हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है टॉप टॉप 500 क्वेश्चंस की, उसका डे 35 यानी 35वां दिन, यानी 34 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो जाके ज़रूर आप चेकआउट करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि हम जो क्लासेस अभी बहुत छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं, जिससे कि आप जहाँ भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सिंप्लीफाई 12 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। नाउ अब ये जो बार है, इस पहले हमें पता है बॉडमास का जो हमारा रूल होता है, BODMAS, बॉडमास का जो रूल होता है वो हमसे क्या कहता है, 2 माइनस 3 प्लस 5। वो हमसे कहता है कि पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। तो छोटे ब्रैकेट में क्या क्या है, 2 माइनस 3 प्लस 5 और 3 प्लस 5, 3 और 5 के ऊपर क्या है, बार है। तो बेटा इस बार का क्या मतलब है, अगर ये बार नहीं होता तो हम क्या सॉल्व करते, इसको नॉर्मली 5 और 2 7 कर देते, 7 में से 3 को माइनस कर देते, 4 आ जाता। लेकिन जब यहाँ पे बार है तो इस बार का मतलब है कि इन दोनों का आपको ऐड करना है। ये माइनस का सिंबल अलग हो गया, मतलब ये 2 माइनस यहीं रहेगा, 5 और 3 ऐड हो जाएगा, मतलब इसको आप अलग से सॉल्व करोगे। तो 5 और 3 8 हो गया, तो 2 माइनस 8 आपका हो गया कितना, माइनस का 6। ठीक, तो 2 माइनस माइनस का 6, तो इसकी जगह पे माइनस का 6 रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, 12 माइनस स्टार्ट ब्रैकेट 8 माइनस छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट की जगह पे माइनस का 6 रख दिया। ठीक है, अब फिर से 12 माइनस, फिर 12 माइनस करली ब्रैकेट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस 6 हो जाएगा ये, करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 12 माइनस, फिर ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 8 और 6 कितना होता है आपका, 14 होता है, यानी माइनस का 14 ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका 12 माइनस 14 कितना होता है, माइनस का 2 होता है। फिर आपका हो जाएगा 12 प्लस का 20, 14 आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है सभी को। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन था, बस इस बार का मतलब याद रखिए। जैसे यहाँ पे है 2 माइनस 3 प्लस 5, तो आप इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको हमेशा जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे, जिसके ऊपर बार है वो जुड़ेगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 16 एंड 36, यानी एलसीएम, यानी लॉस ऑफ पॉ 12 16 36 का एलसीएम कितना है, 12 16 और 36, 12 16 और 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और आपका कितना 18 2 ज़ा 36। ठीक है, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से 3, 2 2 ज़ा 4 9, फिर 2 से 3 1 और 9। ठीक है, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 और 1 और 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से हो गया आपका 1 1 और 1। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 2 ज़ा आपका होता है 144, यानी 144। इस तीनों का एलसीएम होगा, दैट इज 144, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना तो आप सबको आता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। कहने का मतलब हिंदी में आपसे बोला गया है कि देखो 3 ही मिनट हुए हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो हम थोड़ा फास्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपसे 2 क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है आपको 144। तो आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्मूला है आपका कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आता है। तो एचसीएफ कितना है, 12 है, एलसीएम कितना है, 144 है, यानी हमारा आंसर होगा 12 इंटू 144, जो है आपका ऑप्शन। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीपल बोथ ऑफ 32। व्हाट इज द नंबर विच इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल बोथ ऑफ 32। कहने का मतलब क्या है,
हिंदी में समझिए, व्हाट इज अ नंबर, वो नंबर कौन सा है जो फैक्टर और मल्टीपल बोथ ऑफ 32, ठीक है, यानी 32 का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है, 32 का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है। तो 32 का मल्टीपल और फैक्टर दोनों कैसे हो सकता है भाई? फैक्टर मल्टीपल क्या होता है, उसका उसके टेबल में भी आए, है ना, और उसको जब हम फैक्टर करें तब भी आए, तो वो एक ही नंबर है, वो खुद 32 है। क्यों? क्योंकि जब 32 इंटू हम 1 करते हैं तो 32 आता है, मल्टीपल हो गया। और फैक्टर 32 का एक फैक्टर आपका 32 इंटू 1 भी होता है, तो 32 का फैक्टर एक 32 भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल क्या नंबर होगा, तो वो खुद ही उस नंबर का फैक्टर और मल्टीपल दोनों हो सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 73 यानी अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इज ₹4500 ऑफ ₹5000? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 4500 5000 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि 4500 5000 का कितना प्रतिशत है। 20 से 20 कट गए, 52 जा 100, 45 दूनी 90, 90% आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो 73, ठीक है। सिंपल था। 4500 5000 का कितना प्रतिशत, बहुत सिंपल है, यानी 4500 ऊपर रखेंगे, 5000 नीचे रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 5.6% ऑफ 2600? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। 2600 का 5.6% आपको निकालना है ना। यानी 5.6% को कैसे लिखेंगे, 5.6 अपॉन 100, 2600 का यानी इंटू 2600, 20 से 20 कट गए। अब 26 और 56 को आपको गुणा करना है, बहुत आसान काम है। 26 को 56 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे डेसिमल है। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 2 6 जा 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, हो जाएगा 6 3 2 3 और 2 5, 3 और 1 4 और हो जाएगा 1, और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल 145.6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। बहुत बेसिक बेसिक और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो जी, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 777777 इज डिवाइडेड बाय 11? चलो जी, डिवाइड करते हैं। 7 7 7, इसको हमें डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 11 7 जा 77 हो गया, क्रॉस, एक 7 नीचे उतारा, तो क्या इस 7 में 11 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरा 7 नीचे उतारने के लिए यहाँ पे आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये वाला 7 नीचे आ गया, फिर 11 7 जा 77 कट हो गया, फिर ये वाला 7 नीचे आ गया, फिर से नहीं हो सकता, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाएंगे, और 11 7 जा 77, 70707, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, 70707, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको? गॉट इट? बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 7 मिनट 8 मिनट, बिकॉज अभी आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें तो ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत टाइम अभी देंगे तो आपकी प्रिपरेशन में इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप रोज़, जो आप जिस भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ से पढ़ के आइए, और रोज 7 8 मिनट 7 8 10 मिनट जो है हमारे इन क्वेश्चंस को करिए, तो आपकी प्रैक्टिस अभी से बहुत अच्छी होती रहेगी। फिर दिसंबर में जो है रेगुलर 1 1 घंटा 2 2 घंटे की लाइव क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।